जय श्री राधे राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री भगवते नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अतः श्रीमद् भागवत महापुराण भाषा अर्थात असली बड़ा सुख सागर की द्वितीय स्कंद की पहला अध्याय कि भगवान की भक्ति एवं उनके विराट स्वरूप का क्या वर्णन। सुत जी कहते हैं कि राजा परिचित के ऐसा कहने पर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। तुम्हारे इस प्रश्न से संसार का बड़ा उपकार होगा। इसमें मुक्त पुरुषों की भी संपत्ति है। हे राजन, गृहस्थ और आत्म जिज्ञासुओं के सुनने के लिए यह प्रश्न उत्तम है। इससे सुनकर वे अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। परंतु क्या किया जाए, वे गृहस्थन चलन अपने दैनिक जीवन, संतान तथा स्त्री आदि की ममता और धनोपार्जन में पड़े रहकर दिन रात उसी के लिए यत्न करते हुए धन संग्रह की चिंता में लगे रहते हैं और ईश्वर की पहचान नहीं होती। वे अपने बाल बच्चों के भरण पोषण एवं जीविका के ही फेर में पड़े रहते हैं। हे भगवान का जप स्मरण तथा कीर्तन नहीं कर पाते हो तो वे निद्रा और मैथुन में ही काल व्यतीत कर देते हैं। यद्यपि मनुष्य ने योग शास्त्र की रचना पहले ही कर दी है कि जिसके द्वारा में जीवन के परम लाभ एवं मोक्ष को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। राजन, विधि निषेध से निवृत्त होकर वे मनुष्य विष्णु जी के गुणों का गुणगान करते हैं। हे राजन, द्वापर युग के अंत में मेरे पिता वेद व्यास ने मुझे श्रीमद् भागवत नामक पुराण को पढ़ाया। यद्यपि मैं सर्वथा निर्गुण ब्रह्मा को ही जानता हूँ, तथापि मैंने श्री विष्णु जी की लीला से आकृष्ट होकर उनके बनाए हुए भागवत पुराण को पढ़ा। अब उसको मैं तुमसे कहता हूँ कि क्योंकि तुम विष्णु जी के भक्त और एक परम जिज्ञासु हो। हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा सहित इस शास्त्र को श्रवण करता है वह निश्चय रूप से भगवान का परम भक्त हो जाता है। जिसे संसार से अभय होने की इच्छा हो और जो विरागी तथा योग युक्त हो, उससे चाहिए कि वह अपने मोक्ष साधन के लिए श्री विष्णु जी के नाम का भजन करे। यदि मनुष्य संसार में आकर भी असावधान ही रहा तो उसके क्या लाभ। उसे तो चाहिए कि वह संसार में आकर अपने जीव का कल्याण करे। इसके लिए यदि वह एक क्षण भी अपना समय नित्य लगावे तो अच्छा है। क्षण मात्र में भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। राजा खटवांग को ऐसा ही हुआ था। वे एक क्षण में ही सब कुछ त्याग कर विष्णु जी को प्राप्त हो गए थे। फिर तुम्हें तो अभी 7 दिन का समय है। इतनी अवधि में तुम अपने परलोक बनाने के सब साधनों को पूर्ण कर सकते हो। प्रत्येक मनुष्य का यह पहला कर्तव्य है कि
जब वह मृत्यु के निकट पहुँचे तब उससे पहले ही वह अपने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ डाले। और सबसे उत्तम तो ये है कि वह अपने जीवन के अंतिम समय को स्नान, ध्यान, आसन और एकांत सेवन में ही व्यतीत करे। ओमकार ऐसे प्रणव के जप से वासना से खींच लेवे तो ये मन बुद्धि से मिलकर श्री विष्णु जी की भक्ति करने लगता है। और इस प्रकार जब वह विष्णु के साथ लग जाता है तो सर्वदा ही शांत हो जाते हैं। अन्यथा ये रजोगुण से खिंचा हुआ मन बड़ा अज्ञानी है। बुद्धिमान को चाहिए कि वह इसे धारण के द्वारा रोके, क्योंकि धारण में बड़ी शक्ति है। धारणा से ये दोनों ही दोष नष्ट हो जाता है। धारणा के द्वारा योगी को सिद्धि में सफलता प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी के ऐसा कहने पर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनीश्वर, वहाँ धारणा क्या है? वो धारणा क्या है और वह कैसे की जाती है तथा किस प्रकार की जाती है? धारणा से मनुष्य के मन का दोष नष्ट होता है, वह सब आप कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ये लोक का एक बड़ा सुंदर विषय है। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के पश्चात ही धारणा का आगमन होता है। देखो, भगवान का यह विराट शरीर स्थूल से भी स्थूल है, जिसमें यह सारा संसार भूत, भविष्य और वर्तमान दशा में कार्य करता हुआ दिखलाई पड़ता है। तब वही सप्तवर्णों से संयुक्त इस अंडकोश शरीर में जो ये विराट पुरुष है, वही भगवान अभ्यासों के धारणा का विषय है कि इस विराट भगवान के अनेक स्थान है। चरण का पंजा, रसातल है, एड़ी और उसके ऊपर की गांठ महातल है और तलातल इस विश्व स्रष्टा पुरुष की दोनों जंगा है। सुतल उसके दोनों घटने हैं और जांग की मोटी रान बीतल है। हे पृथ्वीपते, महातल उनकी जंघा है और पृथ्वी के ऊपर के लोक उनका नाभि रूप सरोवर है। उनका वक्ष स्थल ही स्वर्गलोक है और महालोक, ग्रीवा जनलोक, मुख तपलोक, मस्तक तथा सत्यलोक इस भगवान की शिखा है। इंद्रादिक देवता उनकी भुजाएं और दिशाएं ही उनके कान हैं। वे इंद्रियों के द्वारा ही शब्दों का श्रवण करते हैं और दोनों अश्विनी कुमार ही उनकी नासिका है, जिनके द्वारा वे सूंघते और गंध लेते हैं। अग्नि इनका मुख है, गंध इनकी प्राण इंद्रियों है। आकाश उन भगवान के नेत्र हैं, सूर्य उनकी चक्षु इंद्रिय है, दिन रात पलक है। भौवे का विलास ब्रह्मा पद है और जल इनका तालु है तथा रस भगवान की जीवा है और उनके दाढ़ स्थान में यम का वास है। गायत्री आदि छंद ही उनका सिर है। पुत्रादिकों में स्नेह का अंश होना उनके दांत है। मनुष्य में उन्माद वाली जो अवस्था है, वही भगवान का आश्चर्य है तथा अपार सृष्टि ही उनका कटाक्ष है। वही
भगवान का हास्य है तथा अपार सृष्टि की उनका कटाक्ष है। उन भगवान के ऊपर के ओष्ठ में लज्जा और नीचे के ओठ में लोभ, स्तनों में धर्म, पीठ में अधर्म, लिंगेन्द्रिय में प्रजापति, अंडकोश में मित्र वरुण, कुशी में समुद्र और हडिया की अपार पर्वतों का समूह है। हे राजन, नदियाँ की उनकी नन्हे से है, वृक्ष समूह रोम है और प्रचंड वायु उनका श्रास है। काल उनका गमन, प्राणियों का जन्म मरण ही उनका कर्म है। मेघ उनके केश, संध्या काल उनका वस्त्र तथा सब में प्रधानता उनका हृदय है और मन उनका चंद्रमा के समान निर्मल है। उसी में सब विकार समाये हुए हैं। वह सबके आश्रयभूत कोष और इतने प्रसिद्ध प्रकाश पूर्ण है कि उनमें जाकर सब आवरण समा जाते हैं। निर्मल चंद्रमा के समान भगवान का चित ही महत्व है और रुद्र ही उनका अनंत करण है तथा हाथी घोड़ा खच्चर उन भगवान के नख है एवं अन्याय पशु उनका कटी स्थान है। पंछियों का कलरव ही उनकी विचित्र शिल्प चातुरी के नमूने हैं। वे मनु भगवान ही बुद्धि है और मनुष्यों के निवास स्थान और गंधर्व विद्याधर चारण तथा अप्सराएं हैं। छह हो शास्त्र स्मृतिय तथा असुरों की सेनाएं ही उनका पराक्रम है। उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न होते हैं। नाना प्रकार के शुभ कार्य यज्ञ है। हे राजन, यह जो इतने विस्तार सहित मैंने तुमसे